Exercise 1.4 question number first. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. थ्योरम नंबर 1.6 है हमारे पास। अगर x कोई p अपॉन q की फॉर्म में यानी कोई रेशनल नंबर है तो हमारे पास इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम डिनोमिनेटर यानी q का, तो वो अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में आ जाता है और जो इनकी पावर है वो नॉन नेगेटिव होती है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज 2 एंड 5 की मल्टीपल्स में नहीं आता है तो वो हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस पे डिपेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 का। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 13 अपॉन में 3125। हमें न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मेन एम है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन करने हैं हमें डिनोमिनेटर यानी q के। अगर हम इसे x से कंपेयर करते हैं तो p अपॉन q, q है वो हमारे पास क्या है 3125। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे हम, ये आएंगे 3 1 2 5 से करेंगे 7 और एक 8 एंड 3, तो 5 से जाएगा हमारे पास 5 6 जा 30, 5 2 जा एंड 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे हमारे पास 5 1 जा, 5 2 जा एंड 5 5 जा। फिर 5 से 5 2 जा एंड 5 5 जा, अगेन 5 एंड 5। तो ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया है 13 अपॉन में जो फैक्टराइजेशन आए हैं हमारे पास 3125 के 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5 रेज टू पावर 5 यानी 3125 को लिख सकते हैं हम 5 रेज टू पावर 5। हमारे पास कंडीशन गिवन है अगर फैक्टराइजेशन या तो 2 और 5 के मल्टीपल्स में आए या इनमें से कोई भी एक नंबर में आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग। तो हमें इसमें बताना है कि ये हमारे पास जो एक्सपेंशन यानी कि जो भी रेशनल नंबर गिवन है वो क्या होगा। तो इट्स मीन हम लिख सकते हैं कि 13 अपॉन में 3125 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही हमें क्या बताना था, इसमें बताना था। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 17 अपॉन में 8। अगर हम इसमें x से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास p अपॉन क्यू, इट्स मीन यहाँ पे q है वो हमारे पास 8 का हमें क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। 8 का करेंगे तो 2 से 2 4 जा 8, 2 से फिर 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा। इट्स मीन हमारे पास 8 के फैक्टर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 3 यानी n है वो पॉजिटिव है, 2 की पावर 3 आ गया है। इस मीन हमारे पास फॉर्म आ गई है 2 मल्टीप्लाई 5। सो 17 अपॉन में 8 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें इसे फॉर्मूले से कंपेयर करना है, जो फॉर्म हमारे पास गिवन है उससे कंपेयर करना है और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म बतानी है। थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास गिवन है 64 अपॉन 455। कंपेयर करेंगे q यानी डिनोमिनेटर 455, तो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और इसके फैक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे। 5 है इसका वंस डिजिट प्लेस, तो ये हमारे पास जाएगा 5 से, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा। अब ये हमारे पास जाएगा 7 से, 7 1 जा एंड 7 3 जा 13। 13 इज द प्राइम नंबर, प्राइम किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, तो इसके फैक्टर हमारे पास 455 के फैक्टर आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है कि हमारे पास जो भी q है उसके फैक्टर है वो 2 रेज टू पावर n या 5 रेज टू पावर m की में फॉर्म में आने चाहिए। यहाँ पे 7 और 13 भी आ गए हैं। इट्स मीन 74 अपॉन में
64/455 इज नॉन टर्मिनेट आ जाएगा हमारे पास। ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल है ये हमारे पास। फोर्थ पार्ट में 15 में 1600 है। 1600 है, इसके हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से जाएगा 2 8 जा 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 0 0, फिर 2 से जाएगा 200, 2 से जाएगा हमारे पास 100, फिर 2 से जाएगा 50, 2 से फिर डिवाइड 25, 5 से डिवाइड 5 एंड 5 1 जा 5, यानी कि 1600 है, उसके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6 एंड 5 रेज टू पावर 2। 2 और 5 के फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग इट इज क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टर्मिनेट डेसिमल है हमारे पास। 29/343, 343 है वो हमारे पास क्या है, क्यू है। तो 343 के हम निकालेंगे फैक्टर। 7 से जाएगा हमारे पास, 7 से करेंगे तो 7 4 जा एंड 7 9 जा, फिर 7 से करेंगे 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे हम 1, तो यानी कि 343 है वो हमारे पास आ गया है 7 रेज टू पावर 3। लेकिन अगर हमारे पास 2 × 5 की फॉर्म में अगर ये नहीं है, तो ये हमारे पास 29/343 है, इज नॉट टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग डेसिमल।